हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। मैं कृष्ण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 15 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो मक्का में किस देश में पाई जाती है? तो वो यूएसए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अगर देखते हैं कि लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मंगल ग्रह, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही अगर अगला प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों कि निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा सही जवाब, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वही अगर अगला प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप जो है आपका अफ्रीका, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, वही अगर अगला प्रश्न की बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है आपका एंजीला, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही अगला प्रश्न देखिए कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी समुद्रगुप्त, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अगर देखिए, दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120 से 80 मिलीलीटर, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था आपका सही जवाब होगा बृहदत्त, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ, यानी इस प्रश्न के लिए ए नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सी राजगोपालाचारी ने कहा था, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, वही अगर अगला प्रश्न की बात करें कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने वाला के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अगर देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो तो आपका बता ही दिए हैं, ऑप्शन बी, यानी यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है आपका ऑप्शन बी, यानी तपेदिक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अगर देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध जो खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो होगा दोस्तों आपका मासीराम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों,
वही अगर अगला प्रश्न देखें, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर भी क्यों नहीं बरसता है? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कम आर्द्रता, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों। वही अगला प्रश्न के अगर बात करें कि अर्थशास्त्र किन की रचना है, तो अर्थशास्त्र जो है आपका चाणक्य, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों। वही अगला प्रश्न के बात की जाए दोस्तों, इनमें से कौन सा मुद्रा कार्य नहीं करता है? तो जो मुद्रा कार्य नहीं करता है वो कौन सा हो जाएगा? लेखन एवं संपादन। ठीक है, लेखन यानी संपादन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, लेखन एवं संपादन जो है वह आपका काम नहीं करता है। वही अगला प्रश्न देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था आपका दोस्तों वो था इब्राहिम लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी। अगला देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है दोस्तों, यानी बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अगर देखिए कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का किस राज्य के राजाओं ने जारी किया था? तो सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय जो दिया जाता है आपका यवन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों। वही अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों। वही अगर बात करें कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है आपका वह दैनिक गति के कारण होता है, यानी सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? तो बिल्कुल प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, बी चला जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ठीक है, सबसे दूरी अधिकतम दूरी जो होता है वो किस तिथि को होता है बताइएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो वो होता है 4 जुलाई। कब होता है? 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। वही अगला प्रश्न देखिए कि 29 नंबर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, हिंदी लिपि जो है आपका देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मटर का पौधा क्या है? मटर का पौधा जो है वह क्या है? तो मटर का पौधा शाक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो फूल गोभी के जो है फूल के पुष्प को खाया जाता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न के लिए आपका पुष्प हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों। वही अगला बात करें दोस्तों कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था कौन था? तो वो था आगा खां, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। वही अगला प्रश्न देखें, 33 नंबर, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय जो है आपका देहरादून। कहाँ पे है?
देहरादून यानी सी होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया था? तो प्रथम जो है बजट जो है 1950 ईस्वी में किसने किया था दोस्तों? तो जॉन मथाई यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वह कब किस में किया जाता है? तो खेल कूद यानी ऑप्शन नंबर सी का होगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। पेड़ों की पत्तियां में पाया जाने वाला हरे पदार्थ किसके कारण होता है? तो वो जो होता है हरे पदार्थ वो क्लोरोफिल के कारण होता है। बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न अगर देखें, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का आविष्कार करवाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब। ठीक है, वही अगला प्रश्न के बात किया जाए, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है लोथल वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका कहाँ पे गुजरात में स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी नदी जो है आपका कौन होगा? तो वो होगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम महिला जो बनी थी एम फातिमा बीबी, यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब सी होगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था बताइएगा दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा बिल्कुल राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही अगला प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों कि भारत का क्या है? तो भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। क्या है? दूसरा नाम। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, यानी ए होगा सही जवाब। अगला बात करें, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आपका आंवला है, यानी ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आमेर का किला जो है आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस करेक्ट के लिए सही जवाब। ठीक है, माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये माउंट आबू जो पर्वत है ये भी आपका राजस्थान, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है बताइएगा दोस्तों? तो लंबी तट रेखा जो है आपका गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, यानी हंसने वाला गैस कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। राजा हर्ष ने अपना राजधानी कहाँ पे परिवर्तित किया था? तो राजा हर्ष ने अपना राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रश्न का आखिरी एवं लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि किस देश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? तो वो होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बंगाल के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यह टॉप 15 प्रश्न जो है कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसे जो है याद रखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। जय हिंद।